हमारे साथ है, अमित भी आपको नजर आ रहे हैं और लगातार तस्वीरें आ रही है चुनाव के अलग अलग इलाकों से, जहां पर अपने अपने मतदाता जो है अपने उम्मीदवारों को नेता के रूप में चुनने वाले हैं। श्रेया, आप कहां पर मौजूद हैं? पीछे भीड़, लंबी कतार। देखिए, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं। वैसे तो इसे शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहीं कुछ देर बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ जो है पहुंचने वाले। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 7 बजे से ही इस थाने की बूथ पर लोगों की लंबी कतार जो है वो आपको देखने मिल रही है। वोटिंग के लिए आए हैं। किन सारे मुद्दों पर जो है इस बार वोटिंग डालने वाले हैं? वोटिंग के लिए जी, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? क्या लग रहा है, मतलब क्या चुनने वाले हैं? मतलब विकास चुनेंगे? विकास। आप? विकास। आप? भरत। तो आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर इस बूथ पर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। लगा विकास नाम है तो उन्होंने कहा मेरा नाम भरत है। मतलब कुछ कुछ ऐसी लाइट चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन आजकल ये चुनावों में कीवर्ड है विकास, महंगाई, बेरोजगारी। आप समझ जाते हैं कि मतलब किस दिशा में ये वोटर जाने वाला है। देश के लिए, कुछ लोग कहते हैं हम देश के लिए, हाँ, देश हित के लिए वोट करने वाले हैं। राष्ट्रवाद। जी जी। सारण में देखिए, सारण में लाइनें सुबह से लगी हुई हैं। जहां चंद्रमोहन मौजूद हैं वहां पर अभी भी हम देख रहे हैं महिलाओं की काफी लंबी लाइन है। वहां पर चंद्रमोहन दिख रहा है पीछे आपके। बिल्कुल, देखिए जहां अमनौर में हम मौजूद है वहां पर एक तरफ महिलाएं खड़ी होकर इंतजार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुबह सुबह लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए। आपने मौसम का जिक्र किया, इससे पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, मौसम में काफी गर्मी थी जिसकी वजह से लोगों को घर से बाहर निकलकर बूथों तक आने में परेशानी हुई थी। लेकिन आज मौसम जो है वो खुशनुमा दिख रहा है और यही वजह है कि मौसम में ठंडक होने की वजह से सुबह सुबह लोग भारी संख्या में यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच गए, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच गए। और सबसे दिलचस्प लड़ाई जो है वो सारण की है। 1977 में लालू यादव पहली बार यहां से सांसद बने थे और 1996 के बाद लालू यादव के परिवार से सीधी लड़ाई राजीव प्रताप रूढ़ी की रही है और उसके बाद से कभी लालू यादव तो कभी राजीव प्रताप रूढ़ी। अगर 2014 की बात करें तो राबड़ी देवी से लड़ाई राजीव प्रताप रूढ़ी की हुई थी। राजीव प्रताप रूढ़ी उस समय सांसद बने। फिर 2019 में लालू यादव के समधी यहां से चुनाव लड़े थे, राजीव प्रताप रूढ़ी जीते। और इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव मैदान में है, जो लालू यादव को किडनी दान किए हैं। और यहां पर सुबह सुबह लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्या सोचकर पहुंचे हैं? मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चलेगा? वोट करना है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है? शिक्षा, विकास, पानी, सड़क, बिजली और क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर पहुंचे हैं आप बूथ तक? वही शिक्षा, विकास। क्या है बाबा? सुबह सुबह विकास, जो अच्छा काम करेगा वो सरकार बनाएगी। क्या मुद्दे रहे जिसको लेकर लोग नेता मिलते रहे, आपसे वोट मांगते रहे? हमसे कोई नहीं मिला। हम मिलने भी नहीं जाते हैं, अपना मत का प्रयोग करना है। क्या सोचकर पहुंचे हैं? क्या मन में क्या चल रहा है? मोदी। नाम नहीं लेना है, आप ये बताइए क्या सोचकर पहुंचे हैं? हम तो भाई छपरा से आए हैं और वोट एगो देना है, मोदी जी के नाम पर दे देना है। देखिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सुबह में मौसम ठीक है और यही वजह है। उधर देखिए मुंबई में उज्जवल निकम खुद वोट देने के लिए निकलने वाले हैं। वहां से तस्वीरें आ रही हैं उज्जवल निकम साहब की। और वहाँ दादर में जहाँ से वो प्रत्याशी हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर हमारे साथ हैं। दिवाकर, बस हमें तस्वीर दिख रही है, यहाँ ये कुर्सी पर विराजे हुए हैं, आपसे कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। देखिए की दूरी पर उनका यहाँ से घर है। हालांकि वो जो उम्मीदवार है वो नॉर्थ मध्य सीट से उम्मीदवार है, यहाँ से उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनका घर इस इलाके में है। इसलिए जो ये बूथ है मेरे पीछे जहाँ पे तमाम लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पर अब से कुछ देर बाद उज्जवल निकम जो है वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और वोट डालने के बाद फिर बाकायदा वो अपने क्षेत्र में, जो नॉर्थ मुंबई का क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वो दौरा करने के लिए जाएंगे। इंतजार इसी बात का है कि वो अपने घर से कितनी देर बाद यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि काफी कम दूरी है। लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम लोग वोट डाल के भी आ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं सर? क्या वोट डाल दिया आपने? तो हाँ, डाल दिया। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये है कि जो वो प्रोग्रेस के साथ है, जो डेवलपमेंट के साथ है, और हमारा हिंदुत्व है। हिंदुत्व। देखिए, अलग अलग मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने वोट डाला? नहीं।
क्यों? मुझे मना कर रहे हैं मोबाइल है करके। अच्छा। हाँ, तो मोबाइल बोल रहे हैं बाहर रखो। बाहर किसके पास रखेगा? कोई पहचान वाला होगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या कैसा? मुद्दे लेके आए हैं? उधर पुरी से मुद्दे तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगन्नाथ के दर्शन करके लौटे हैं और अब देखिए वहां पर मौजूद मेरे ख्याल से जनता के सामने अभिनंदन करते हुए जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ उड़ीसा में पुरी में रोड शो भी होने वाला है। जहां वहां पर बीजेडी और बीजेपी का मुकाबला उड़ीसा में बीजेपी की कोशिश वहां से सीटें ज्यादा जुटाई जाएं पिछले बार के मुकाबले। जो बीजेपी के अपना टारगेट है पिछली बार के मुकाबले लोकसभा सीटों का बढ़ाने का, उसमें उड़ीसा एक बहुत बड़ा राज्य 21 सीटों का, जहां से सीटें बढ़ाने की उम्मीद में बीजेपी। और पहली बार हुआ कि इतना कड़ा आरोप भी लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजू जनता दल के संस्थापक को, और बाकायदा ये भी कहा गया कि उनसे अगर कोई जाकर पूछ ले तो उनको अपने जिलों के नाम तक नहीं पता होंगे उड़ीसा में अलग अलग। तो नवीन पटनायक के खिलाफ, नवीन पटनायक की पार्टी के खिलाफ बीजेपी ताल ठोक रही है उड़ीसा में, और सीटें, और वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं, वहां की सरकार चुनने का बहुत भी महत्वपूर्ण है ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्पेशली अगर वो 400 पार का दावा कर रही है और उसे यथार्थ में लेकर आना है तो वो कैसे होगा। उसके लिए जो कुछ राज्य है उनमें से एक राज्य वो उड़ीसा है, जहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि पूरी ताकत किसी भी कीमत पर, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। उधर उज्ज्वल निकम कुछ बोल रहे, सुनते हैं। नागरिकाने सहभाग होणं अपेक्षित आहे। मराठी में लोकशाही लोगों से अपील करते हुए कि लोग आएं और वोट देने निकलें। मुंबई में उधर पीयूष गोयल लाइन में लगे हुए हैं। पीयूष गोयल अपने परिवार के साथ लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए। अभी मलाबार हिल में वो वोट दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो अपने क्षेत्र में जाएंगे। मुंबई नॉर्थ से वो इस बार उम्मीदवार हैं। वोट उनका दक्षिण की सीट पर है, वहां पर अभी पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए। पोलिंग बूथ में लाइन में लगे हुए हैं। उज्ज्वल निकम उधर हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं लोगों से वोट देने की। मुंबई में लोगों से अपील की जा रही है कि शहरी क्षेत्र जहां से लोग कम आते हैं वोट देने, मुंबई में वोटिंग परसेंटेज बाकी महाराष्ट्र के मुकाबले कम रहता है, वहां पर खास तौर पर अपील की जा रही है कि लोग आएं, बाहर निकलें। इसलिए ये जो बड़े चेहरे और ऐसे चेहरे जो प्रोत्साहित करते हैं लोगों को वोट देने के लिए, उनकी तस्वीरें भी सुबह से देखने को मिल रही हैं। अक्षय कुमार हमने देखे, अनिल अंबानी हमने देखे, पीयूष गोयल खुद यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो लगातार ये देखिए उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला जिनको आप वीआईपी कह सकते हैं, और वो एक तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आ गए हैं तो आप भी आइए और मतदान कीजिए। हमारे साथ अमित भी मौजूद है। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पे मौजूद हैं और ब्रजेश पाठक थोड़ी देर में यहां से निकलेंगे वो अपना वोट कास्ट करने के लिए, और उसके बाद हम ब्रजेश पाठक से बातचीत करेंगे और सीधे हम चले जाएंगे गोमती नगर, जहां पर राजनाथ सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, वो किसी भी वक्त यहां से निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए। रूबिका। अच्छा, ब्रजेश पाठक का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए पीयूष गोयल जो है वहाँ जो वोटर लाइन में, मतदाता लाइन में खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी लाइन लंबी है, इससे यही एहसास हो रहा है। वहाँ चंद्रमोहन के पीछे आप देखिए, वहाँ भी बुजुर्ग